चलते रहे चींटी की जाल की तरह, धीरे 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 लगे रहे। जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट आने लगे, जैसे जैसे लोगों को मतलब कि इस कंपनी के प्रोडक्ट के प्लान के बारे में पता चला, तो लोगों ने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया। और आज आप देख रहे हो, आपके सामने सारे लोग बैठे हुए हैं। सरपंच सर हैं, उसके बाद चरणदास सर हैं, विनोद जी हैं, नरेश जी हैं, अजय जी हैं, बहुत सारे। जैसे भी बाहर अभी आपके अप्लायंस जैसे केवल जी हैं, साहिल जी हैं, सुनील जी हैं, सचिन जी हैं, राजीव मास्टर जी हैं, अनिल जी हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं। अगर जोरी के ऊपर बात करूं तो कहने का मतलब जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन्होंने पॉजिटिव माइंड से अपने मतलब कि बिल्कुल अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से काम किया, आज वो लोग सब आप देख रहे हो। सब लोगों के पास अचीवमेंट है, सब लोगों के पास अच्छी अच्छी गाड़ी भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो दोस्तों मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आपको कि आप लोग बड़े किस्मत वाले हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, आपने बड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं, जिनको असलीपी से ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। तो इसमें दिल लगा के काम करो। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आपके साथ, मात्र 3 और 4 साल डटे रहना, आपके साथ सारी चीजें होंगी जो हमारे साथ हुई वो आपके साथ। देखो दोस्तों की बात मैं मतलब कि असलियत बता रहा हूँ। फौजी आदमी जो है बिल्कुल अपने दिल से बोलता है, क्योंकि आज कंपनी सारी कंपनी मतलब कि फौजियों की है, ऊपर से लेकर नीचे तक देखो सारे फौजी है। फौजी बंदा जो क्या होता है कि असूली और कानूनी होता है। क्या? असूली और कानूनी। असूल पक्के होते हैं, कानून पक्के होते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कंपनी के बीच में इतनी रिस्ट्रिक्शन है, इतनी मतलब कि सख्ताई है कि कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि फौजी है ना। फौजी बंदा फौज वाले असूल चलाता है, तभी जाके कामयाब होता है। तो आज जितने भी फौजी हैं, ये बात सोचना कि फौजी सारे कामयाब हुए। आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब बड़ी बड़ी जॉबें, जो इंजीनियर थे, जो अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं, उन्होंने छोड़ करके नौकरियां फुल टाइम पूरे पासमान से काम किया। ऐसे लोग भी थे जो मजदूर थे बेचारे, बिल्कुल कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी आज मतलब कि जहां पर बिल्कुल सच्ची और अच्छी नीयत के साथ काम करके आज बहुत बड़ी चीज मिल गई। तो आप ये मत सोचना कि जो पहले आया वो ही बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं जब आप मार्केट में जाते हो ना, बोला सर अभी कुछ नहीं होता, कंपनी को 6 साल हो गया, अभी कुछ नहीं होने वाला। जो पहले लगते हैं ना वो पहले बन जाते। ऐसा नहीं साहब, ये कंपनी जो है 500 साल हम लोग सभी चले भी जाएंगे ना, ये कंपनी तभी चलती रहेगी। इस कंपनी की नींव भी ऐसी रखी गई कि मैं तो परमात्मा से मतलब कि शुक्रगुजार करता हूं परमात्मा का, कि भगवान को बोलता हूं कि भगवान हमारे एमडी साहब की, हमारे जितने भी सीनियर मेंटर्स हैं, उनकी उम्र जो है 500 साल करना। लेकिन फिर भी क्योंकि जो इंसान है वो जाना एक दिन, एक मटका बनकर टूटता कि नहीं टूटता। कहना मतलब मेरा कहने का कि मरना सच है और जीना झूठ है। जाना है इस दुनिया से, चाहे कितना भी धर्मात्मा क्यों नहीं है, कितना भी भगवान का पुजारी नहीं है, सुबह शाम कितनी भी पूजा करता है, वो जाएगा। जाना है, सत्य है, सच है, जाना है। पर मेरा कहने का मतलब कि अगर एमडी साहब चले भी जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन जाने के बाद भी कंपनी जो है फिर भी मतलब कि दिन दुगनी रात चुगनी मतलब कि 4 दिन लगाएंगे। विश्वास करके आप लगे रहना, डटे रहना। ऐसे ऐसे आपको लीडर मिले हैं, ऐसे ऐसे आपको मेंटर्स मिले हैं जिनकी मैं मतलब कि तुलना नहीं कर सकता हूं, व्याख्या नहीं कर सकता हूं, कि अगर इनकी गाइडलाइन पे आप अगर काम करोगे ना दोस्त, तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप डायमंड नहीं बनोगे। जहां पर जितने भी हाल में बैठे हुए हैं, हर बच्चा डायमंड बनेगा। मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, काम करने के कई सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से काम कर लो, पैसा कमा लो, बहुत धंधे हैं पैसा कमाने के, कमा सकता बंदा कि नहीं कमा सकता, है ना। लेकिन आप अपने दिल में सोचो, अपने दिल में विचार करो कि हम क्या काम कर रहे हैं। एक अच्छी पद्धति में काम कर रहे हैं, एक आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, एक जो आज दुनिया को जिस चीज की नीड है, जिसकी वर्थ है, उसमें काम कर रहे हो। इंसान वही सफल है आज के जमाने में, जो आज जमाना चल रहा है वही सफल है जो मतलब वक्त के अनुसार चलता है। जैसा बोलते देश वैसा देश। इस टाइम वक्त किसका चल रहा है, इस टाइम समय कैसा चल रहा है कि मतलब कि बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। हर परिवार के बीच में, पूरे हिंदुस्तान छोड़ दो, पूरे विश्व की बात करूं तो पूरा विश्व परेशान है कि नहीं है? सच बोल रहा झूठ बोल रहा हूं? परेशान है। आज तो कोरोना आया, उससे पहले भी आप देखो
कि कोई ऐसा घर परिवार में जहाँ बीमारी नहीं है। बीमारी है, दो चीज़ों का मतलब कि जबरदस्त है, प्रकोप चल रहा, एक बीमारी एक बेरोजगारी। तो आप दोनों पे काम कर रहे हो, बीमारी भी पे काम कर रहे हो, बेरोजगारी पे काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो? अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम अगर मतलब कि इस ऐसे अगर मतलब इंसान को मिल जाए ऐसा काम करने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए मौका मिल जाए, तो मैं बोलता हूँ कि इस दुनिया से कोई और ज्यादा बड़ा पुण्य है हो ही नहीं सकता दोस्त। मतलब कि यहाँ पर लोगों की दुआओं के साथ पैसा कमाया जा रहा था। मैं आज भले करोड़पति हूँ, मेरे मेंटर्स करोड़पति हैं, लेकिन मैटर वो करता है वो करोड़पति हैं, पर किस मतलब कि किस तरीके से उन्होंने पैसा कमा करके करोड़पति बने, लोगों की दुआएं लेकर के करोड़पति बने। दोस्त मैं आज से पिछले महीने में मतलब सब आपको शायद पता नहीं होगा, टाइफाइड हो गया था। वैसे बहाना ही बना था, क्योंकि मैं प्रकाशन बहुत लेता हूँ, कोई उल्ट पुल्ट चीज़ नहीं खाता हूँ। सर को पता है, चरण सर को पता है, ये पुराने मेरे फ्रंट लाइन के लीडर इनको पता है, हम इकट्ठे रहे हैं सारे। लेकिन टाइफाइड मेरे को 50% हो गया। 50% टाइफाइड होने के बाद भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, मतलब कि मेरी इतनी बुरी हालत थी। सर घर में गए थे 2 बार, एक बार सोनू को भी लेके गए, सोनू में गया था, इसने भी जाके मालिश मुलिश की काफ़ी, मतलब कि सर को मतलब बुखार सिर में चला गया था, इतनी बुरी हालत थी। तो बचना मुश्किल था, लेकिन बचाने वाला कौन था? 2 ही आदमी थे बचाने वाले, एक ऊपर वाले और आप लोग। थैंक यू। बोलते ना जहाँ दवा काम नहीं करती ना, वहाँ दुआएं काम करती। सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे, 1500 mg बहुत होता था। 1500 mg सुबह, 1500 mg का शाम को, मतलब कि वेंस के बीच में इंजेक्शन लगता था। दवाइयाँ छोड़ दो, जो 500 mg के अपना कैप्सूल टैबलेट वो अलग से, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा था। लेकिन वहाँ पर काम किसने किया? दवाई ने काम नहीं किया, वहाँ पर आप लोगों की दुआओं ने काम किया, क्योंकि काम हम ऐसा करते हैं जहाँ पर दुआएं काम करती है दोस्त। तो आप लोग, मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देके जाना चाहता हूं कि दोस्तों लगे रहना, डटे रहना। इस बिजनेस के बीच में लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आना भी आसान है और जाना भी आसान है, लेकिन इसमें एक आर्मी के बीच में जब बंदा जाता है ना, उस टाइम उसको एंट्री होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको इधर से लेकर के जहां तक पूरा तरसा जाता है। उसको फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, हाइट चाहिए, वेट चाहिए, चेस्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए। मतलब कि बड़ा मुश्किल एंट्री लेना, आर्मी के बीच में एंट्री लेना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरह जहां भी आना भी आसान है और जाना भी आसान है, लेकिन जहां पर वो आर्मी वाला साहब बता बोल रहा हूं कि जैसे जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है ना, ऐसी जहां पर दिक्कत थोड़ी सी आती है टिकने वाली, कि लोग टिक नहीं पाते, डरते हैं, घबरा जाते हैं। दोस्तों घबराना नहीं कभी। आप जो है ना, एक बार की बात, एक बाप और बेटा जा रहे थे, बाप और बेटी जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। तो नदी के बीच में पानी, बरसात का टाइम था, पानी बड़ी तेजी से चल रहा था, क्योंकि बरसात का जो पानी आता ना खड्डों के बीच में, वो मतलब आता आधे घंटे के लिए है, लेकिन उसकी रफ्तार बड़ी तेज होती है, उसकी लहर बड़ी तेज होती है। 1 घंटे के लिए आएगा, उसके बाद सूखी हुई घट, लेकिन जब आएगा ना उसका बहाव इतना तेज होता ना कि उसको मतलब प्यारे बंदे के उखाड़ देता। तो बाप और बेटी जा रहे थे, उस नदिया को पार कर रहे थे, तो पानी बड़ा तेज था। तो बाप ने बोला बेटी को कि बेटी मेरा हाथ पकड़ ले, कि तेरा मतलब तू पानी में बह ना जाए। लेकिन बेटी ने बोला पापा नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। अगर आप मेरा हाथ पकड़ लोगे ना तो मैं छूटने वाली नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बच्ची जो है, बच्ची का हाथ छोड़ सकता है पापा का, लेकिन अगर पापा ने बच्ची का हाथ पकड़ा होगा ना, पापा खुद लुढ़क जाएगा, लेकिन बच्ची को नहीं छोड़ेगा, बोलेगा बच्ची है मेरी। उसने बोला पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन मैं पकड़ूंगा तो छूट जाएगा। इसलिए आप लोग इस सिस्टम में आ चुके हो, लेकिन अपने मेंटर्स जो है ना, अपने सीनियर, इनका हाथ मत छोड़ो दोस्त। यही सब होता गया। जो कभी अपने सीनियर का, अपने मेंटर्स का, अपने गुरु लोगों का आदर मान सम्मान करके चलते हैं ना, हाथ पकड़ के चलते ना, उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि जो चीज उन्होंने सोची ना वो पक्का डेफिनेटली उसको मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं,
कभी भी नेगेटिव सोच लेके मत चलना कि नहीं होगा, छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ। नहीं, लगे रहना, डटे रहना। अगर आप मतलब कि सोचो कि अगर मैं 2.25 साल के बीच में करोड़पति बन सकता हूँ, जहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, बड़े बड़े यूट्यूब के बीच में, चैनलों के बीच में आपने सुना होगा, बड़े बड़े मोटिवेटर्स, बड़े बड़े मतलब कि लीडर्स जिनकी बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनी है, वो भी ये बोलते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और डट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर बंदा 4 से 5 साल अपना कैरियर लगा करके चलता है तो उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती वो करोड़पति ना बने। जो उसके जितने भी उसके ड्रीम्स हैं, जितने भी उसके गोल्स हैं, जितने भी उसके सपने हैं, वो सारे के सारे साकार हो सकते हैं, मतलब पूरे हो सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर बंदा दिल से काम करे ना, तो मैं बोलता हूँ कि 3 साल के बीच में बंदा करोड़पति बन सकता है और अपने मन चाहे। अगर एक आदमी 57 साल की एज में 2.25 साल के बीच में करोड़पति बन सकता है, तो जहां पर तो मैक्सिमम जंगजूत बैठा हुआ है, मतलब 2-4 बंदे छोड़ करके, मैच्योर बंदे, सर बैठे मैच्योर, बाकी सारा जंगजूत है। तो आप लोग बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? विश्वास है कि नहीं है? यस। पक्का? यस। दोस्त, अगर विश्वास करके डटे रहोगे, लगे रहोगे ना, तो एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी दोस्त, ये कंपनी नहीं है, एक क्या है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है, गुरुद्वारा है। इसको उस तरह का पूजा करोगे इसकी, तो मैं बोलता हूँ कि जो चाहोगे वो मिलेगा। मंदिर में लोग जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जाकर के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, वहाँ पर मनोकामना रखते हैं भगवान के आगे कि हे मालिक मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना। जब सच्चे मन से जो बंदा पूजा करता ना, तो उसको ऊपर वाला जरूर देता। तो इसी तरह ये भी एक मंदिर है, अगर सच्चे मन से जहाँ पे काम करोगे दोस्त, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट। आपको ये बिजनेस आसान लग रहा कि मतलब कि टफ लग रहा है? आसान है ना? आसान कब लगता है? जब बंदा सीख जाता है किसी काम को। गाड़ी है, अगर आप चलाना नहीं जानते हो तो आपको आसान लगेगी कि मुश्किल लगेगी? मुश्किल लगेगी ना। जब सीख जाओगे, 28 दिन की ट्रेनिंग ले लोगे जाकर के, तो आपको बहुत आसान लगेगी, मजा आएगा चलाने का। जब हाईवे पे चढ़ोगे ना, तो सुई आपकी मतलब आप बोलोगे मैं और दबाऊं, मजा आएगा चलाने का। नहीं तो मेरे को पूछ लेना नहीं तो मेरे बेटे को साले को पूछ लेना, ये सुई कभी नीचे नहीं आने देते दोनों नहीं आने देते, है ना। तो कहने का मतलब टफ बंदे को तब लगती है कोई भी चीज जब उसको आती नहीं है। जब आ जाती है ना, तो दोस्त मजा आता है। तो इसलिए अभी आप इस सलीके से में आ चुके हो, तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि आप डॉक्टर बन जाओ, हम मतलब कि इलनेस पे काम नहीं करते, वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। किसी पर इलनेस नहीं, वेलनेस के ऊपर। तो आपने डॉक्टर नहीं बनना, जहाँ पे सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देनी है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा आपको कि लोगों को कैसे अवेयर करना है, लोगों को कैसे खान पीने के बारे में बताना है कि आज का दौर कैसा है, हमने क्या चीज़ खानी है, कब नहीं खानी है, कैसे खानी है, कौन सी खानी, कौन सी नहीं खानी है। तो वो चीज़ बतानी है आपने, उसके बारे में आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप सीख जाओगे ना, तो मैं बोलता हूँ दोस्त मजा आएगा आपको। जैसे बंदा ड्राइविंग जब सीख जाता है, पहले डरता है स्टेज में बैठने के लिए, लेकिन जब सीख जाता ना, फिर उसका दिल करता मैं और दबाऊं, सुई मेरी ऊपर जाए। तो उसी तरह से मजा आता है काम करने का, लेकिन थोड़ा सा सीखने के बाद। सीखने के लिए तैयार हो? यस। पक्का? यस। सीखने के लिए जैसे अभी जो है हमारा 9 नवंबर को आपको बताइए क्या होने जा रहा है? मतलब 6वें साल की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे 9 नवंबर को हमारा कंपनी को लॉन्च किया, क्योंकि 9 नवंबर 2014 को कंपनी में लॉन्च हुई थी द्वारका में। तो आज कंपनी मतलब कि 6 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं 9 तारीख को। तो जब उस आप फंक्शन को देखोगे, क्योंकि बंदे को पता कब लगता है, जब बंदा बड़े बड़े सेमिनार देखता, बड़े बड़े ट्रेनिंग अटेंड करता, बड़े बड़े मतलब कि जैसे वैल्यू प्लान में आना, ट्रेनिंग में जाना, इन चीज़ों को जब मतलब कि बंदा फॉलो करता है, तब उसको मतलब कि उसकी जो ये स्क्रू है ना, ये टाइट होते हैं, फिर धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मतलब गाड़ी को जंग लग जाता है नट को, तो उसको क्या करता है, नहीं खुलता, स्पेंडर भी लेते हैं, सब कुछ मारते हैं, नहीं खुलता, चिड़ी चिड़ी की आवाज आती, खुलता नहीं है। फिर ड्राइवर क्या करता है, जो फिटर क्या करता है, उसमें थोड़ा सा कैरोसिन डालता है उसके ऊपर, तो थोड़ी क्या
नट उसके ढीले पड़ जाए फिर खुल जाएंगे आसानी से। तो इसी तरह इन नटों को भी खोलने के लिए, इन स्क्रूओं को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मिट्टी का तेल जैसे वो डालते हैं ना, उसी तरह हमारे को भी मतलब कि वो मिट्टी के तेल में घुसना पड़ेगा कि ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जो हमारी इंडक्टिविटी है, जो हमारे काम करने के तौर तरीके हैं, वो हमारे को पता चल जाएगा कि इस तरीके से अगर बंदा काम करे तो बंदे को जल्दी सफलता मिलती है, और बंदा अगर इस तरीके से काम करता तो बंदे को थोड़ा डिले हो जाता है। तो इन चीज़ों को मतलब आपने फॉलो करना है। इनको अगर फॉलो करते रहोगे, जैसे भी हमारी एसओसी ट्रेनिंग आ रही है वो भी पता होगा शायद आपको, जी 5-7 बंदे ही हैं, मतलब नहीं बाकी सारे पुराने ही हैं, इनको तो आप बता ही देता हूँ। तो जैसे एसओसी ट्रेनिंग आ रही है, उसके बीच में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत सारा विजन क्लियर हो जाएगा, आपका काम करने का तौर तरीकों का पता लग जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए आप कभी पीछे मत रहना, थोड़ा सा सीख लोगे ना शुरुआती के बीच में, तो दोस्त मजा आएगा आपका काम करने का। और मैं बोलता हूँ जहाँ पर आपने 4 साल में सफलता लेनी है, वहाँ पर आपको 2.5 साल में मिल जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। चरण सर बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इनको पूछो कि आपने सिर्फ सिस्टम फॉलो किया, सिस्टम की एक एक चीज फॉलो की है। हमने घर के काम छोड़ दिए, प्रायोरिटी 2 पर रखे, प्रायोरिटी 1 पर रखे, असली किस बैलेंस पर रखे। और अगर आप भी इसको मतलब कि प्रायोरिटी 1 पर रखोगे ना, तो सब कुछ आपके साथ होगा। प्रायोरिटी 1 का मतलब यही कि अगर कोई ट्रेनिंग आती है तो कर लो अटेंड, ये आपके लिए, हमारे लिए है। अगर सीख के आएंगे तो हमारे को पता लग जाएगा भाई डायबिटीज के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट देना, भाई इम्यूनोडॉग देना कि डायबिटॉग देना। अगर हमारे को पता नहीं होगा, हम ट्रेनिंग लेके नहीं आएंगे वहाँ पर, तो हमारे को पता नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट। तो इसलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज के ऊपर डायबिटॉग देना कि इम्यूनोडॉग देना। अगर बंदे को पैरालाइसिस है, जहाँ उसकी नस ब्लॉक है, उसकी नर्व सिस्टम ब्लॉक है, तो आप दे दोगे जाके अर्थोडॉग देना, थंडर ब्लॉक दे दोगे अर्थोडॉग, तो उसका कम्बिनेशन नहीं बन पाएगा ना। तो सीखना जरूरी कि नहीं? जो सीखना, अगर सीख करके काम करोगे तो जिस बंदे को आप प्रोडक्ट दोगे उसको रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा। जब अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दोगे उसको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा, तो बिजनेस आपका बढ़ेगा। वो बंदे को रिजल्ट अगर 4 बंदों को और बताएगा, 10 बंदों को और बताएगा, तो 10 बंदे आपके साथ और आ जाएंगे। 10 बंदों को जब प्रोडक्ट जाएगा, उनको रिजल्ट आएगा, 10 तक 100 को लेके आएंगे, तो बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा? अगर आपने एक बंदे को प्रोडक्ट दिया, आपको नॉलेज नहीं था कि कौन सी बीमारी को कौन सा प्रोडक्ट देना, एक बंदे को प्रोडक्ट आपने दिया तो उस बंदे को रिजल्ट नहीं आया, ठप, उस बंदे ने आगे किसी से बात नहीं की, बोला यार ये प्रोडक्ट ने काम नहीं किया, मैं कैसे काम करूंगा? जब मेरे पर ही प्रोडक्ट काम नहीं किया तो बाकी लोगों को मैं बताऊंगा तो मेरी मतलब कि फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, मैं अच्छी फेस वैल्यू वाले बंदे के पास नहीं जा पाऊंगा। वो बंदा सुस्त हो गया। और जिस बंदे को आपने अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दिया, जो लीडर जानता था अच्छी तरह, उसने उसको दिया, उसने मतलब 100 लोगों का खड़ा कर दिया। और जिस लीडर को नॉलेज नहीं था, उसने उस बंदे को दिया, उस बंदे ने काम करना था, पर उसको रिजल्ट नहीं आया बेचारे को, उसको सही कॉम्बिनेशन बना के दिया नहीं, क्योंकि उसमें नॉलेज नहीं था। तो इस वजह से जब बिजनेस ऐसे होना था वो ऐसे हो गए। तो ट्रेनिंग लेना जरूरी कि नहीं जरूरी? है ना। अगर आपने बिजनेस को आपने मतलब कि इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, आपने जल्दी जल्दी सफलता लेनी है, लोगों की दुआएं कमानी है, तो दोस्त सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आज तक कोई भी बंदा कोई भी काम नहीं कर पाता, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे ड्राइवर हो, बिना सीखे बंदा मतलब कि गाड़ी पे बैठेगा तो एक्सीडेंट करेगा। अगर सीख करके बैठेगा तो चाहे कितनी भीड़ हो, भीड़ से निकल जाएगा, वो किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग है, उसको पता मैंने कहाँ से निकला। तो अगर मतलब बिना सीखे वो गाड़ी सीट में बैठेगा तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाएगा, गाड़ी रिक्शा टेम्पो के ऊपर चढ़ जाएगी। तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर दोस्त जिन लोगों ने आज सीखा है, सीख करके काम किया है, वो लोग आज मतलब सफल हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। किसके लिए आए हम लोग? पैसे के लिए आए ना। सब लोगों को पैसे की जरूरत है। भाई मेरे को, आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मेरे को पैसे की भूख थी। मैं पैसा चाहता था, मैं पैसा चाहता था, क्योंकि पैसा भाई आज के जमाने में बहुत जरूरी है। बताओ है कि नहीं है? है ना। पहले के जमाने में चल जाता था, लेकिन आज नहीं चलता। आजकल मतलब मिनट मिनट के ऊपर पैसा चाहिए। पहले तो बोलते थे ना, तुलसीदास का दुआ है ना कि हे मालिक उतना दीजिए जिसमें तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। मतलब जरूरत नहीं थी, गाड़ियां थी नहीं, डिशें थी नहीं, ये तरपड़ थे नहीं हमारे पास। सही बोल रहा हूँ, ये नहीं थी हमारे पास। गाड़ी नीचे खड़ी है 60-60 लाख की, ये नहीं थी, ये तेल नहीं थी। गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, डिशें नहीं थी
बिजली का बिल आता था, नहीं पानी का बिल आता था, नो नहीं आता था ना। बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते, हम लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। चप्पल मिली तो मिली, चप्पल के बिना जाते थे। कच्छा मिल गया तो लगा लिया, नहीं तो ऐसे ही लगा तोता लगा के। तो कहने का मतलब जमाना ऐसा था। वो जमाना क्या था, मतलब भोला भाला जमाना था। उसमें बड़े सीधे सारे लोग थे तो चल जाता था, लेकिन अभी नहीं चलेगा। आज एक बच्चा जब मतलब पैदा होते ही ना मोबाइल पकड़ता। वो मेरी दोती है, वो अभी आई थी कल परसों, तो वो रो रही, जब उसको मोबाइल उसने बेटी ने उसको आगे करके दिया ना, उसको वीडियो निकाल के, तो वो बड़ी बड़ी गौर से चुप हो गई। वो देखती नहीं मोबाइल को, अभी 2.5 महीने की हुई है। मैं देखो यार मेरे को अभी तक मोबाइल चलाना नहीं आता, ये अभी मोबाइल को बड़ी गौर से देख रही। तो कहने का मतलब जमाना क्या हो गया, डिजिटल पूरा जमाना क्या हो गया, डिजिटल। तो जो पैदावार हो रही है वो भी डिजिटल पैदा हो रही है ना। तो भाई आजकल पैसे की जरूरत है दोस्त, पैसे की जरूरत पहले नहीं थी जरूरत, लेकिन अभी जरूरत है। तो तुलसीदास जी बोल के गया कि हे मालिक उतरा दीजिए जिसमें तुम समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। पर मेरे को 2 रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, और कोई साधु फकीर आए उसको मैं 2 रोटी दे दूं, साधु। ये था पहले का जमाना। लेकिन दोस्त आज जमाना बदली हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें तो पूरी करनी है। बच्चे जा करके मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, फीसें इतनी हैं, ट्यूशनें हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी तो नहीं चल सकता ना। सब्जी महंगी, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ मतलब महंगाई में। अगर डॉक्टर के पास जाना तो मतलब कि वो पता नहीं कौन कौन सी MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड क्या क्या लिख देता। बंदे के जेब में पैसा नहीं होता, कहाँ से करवाएगा बताओ। तो आज का दुआ क्या बदली हो गया कि हे मालिक उतना दीजिए जिससे घर आंगन भर जाए। हे मालिक उतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, कट्टे जिंदगी ऐसी बैठी पीढ़ी खाए। तो हर बंदे की तमन्ना यही है। अभी चलने सर की 72 साल उम्र होनी है, ये किसके लिए लगाओ भैया, ये बताओ भाई। एक सोचने वाली बात है, आप सोच के देखो एक बार, जो मैं आपको एक बार आप सोच के देखो, जो बंदा 70-75 साल का बंदा है, नौकरी करके आ गया, बेटा फौज में है, एक लड़का गाड़ी चला रहा है, अच्छी खासी जमीन है, अच्छा खासा मकान बना हुआ है, क्या लेना है? कुछ है जरूरत भी लेने की। लेकिन वही बात आ गई ना कि कटे जिंदगी ऐसी बैठी पीढ़ी खाए। ये बोल रहे कि ऐसा करके जाऊं पर मेरी पीढ़ी पीछे खाती रहे चुपचाप। मतलब हर बंदे की तरफ थैंक यू। हर पेरेंट्स की यही मतलब एक जिम्मेवारी होती है, और उसका एक ही मतलब ख्वाब होता है, एक ही सोच होती है उसकी कि ऐसा करके जाऊं, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी पीढ़ी जो है ना मुझे याद करे कि मेरा पापा और मेरा दादा क्या काम करके गए हैं। सल्यूट ऐसे इंसान को। आज भी हमारे घर में मतलब कि बरसात होती रहती है। तो बाकी इन्होंने क्या करना है, 2 रोटी खाने को अपनी आदत होती है, अगर 4 खा लेंगे तो बार बार फ्लैश में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सोच कहाँ है, पीढ़ी की, पर बैठी पीढ़ी खाए। तो दोस्त पैसा बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में पैसे के लिए सारे आए, मैं भी पैसे के लिए आया, क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी की नौकरी की थी। मैं बार बार बताता आया हूँ कि इतनी बड़ी नौकरी करने के बाद आज सल्यूट करता हूँ आर्मी को कि उस परमात्मा ने मतलब कि आर्मी की नौकरी दी। जब हम भर्ती हुए थे तो उस टाइम मतलब कि बहुत बड़ा गर्व था, बड़ा गर्व होता था कि यार फलाने का बेटा फलाने का बेटा आर्मी में चला गया। तो 84 में +2 की थी, 85 में आर्मी में चले गए, क्योंकि पीढ़ी पूरी आर्मी में चली जाती थी, सारा परिवार ही आर्मी में था पहले ही। तो बोलते थे कि अगर पूरा परिवार टीचर की तरफ होता है, टीचर लाइन में, एजुकेशन लाइन में, सारे टीचर ही बनते जाते हैं, सारे का सिविल इंटरेस्ट उधर ही होता। अगर हमारा कोई मतलब खानदान में कोई बैंक में होगा ना, तो सारे बैंक वाली साइड पर कोशिश करेंगे यार मेरा पापा भी बैंक में है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे चाचा, मेरा ताऊ भी, फलाना भी, ढमकाना भी है, तो इंटरेस्ट होता बंदे का। तो हमारा भी वही काम था, मतलब कि नौकरी की इंडियन आर्मी की। लेकिन पहले बता रहा हूँ, सल्यूट करता हूँ, बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, लेकिन पैसा थोड़ा बहुत मिला। 26,74,000 लेके आया था मात्र 28 साल नौकरी करने के बाद, लेकिन सपने फिर भी पूरे नहीं हुए। एक लग्जरी लाइफ नहीं बन पाई जो चाहता था कि एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छी पहचान हो, एक अच्छा रुतबा हो। लेकिन आज दोस्त सल्यूट करता हूँ स्लीपिस को, सल्यूट करता हूँ MD साहब को, तो सपने आज सारे पूरे हो गए। आज लग्जरी लाइफ बन गई, पैसा भी आ गया, मकान भी बन जाएगा थोड़े दिन के बाद।
और पैसा भी, रुतबा भी, जो जिद चाहिए थी वो सब कुछ मिल गई। वो कहाँ मिली आकर के? असली पीस में आकर के। नौकरी ने सिर्फ दाल रोटी थी, मेरा परिवार मतलब कि पाला पोसा, लेकिन आज अगर लग्जरी लाइफ बनी दोस्त, और सिर्फ असली पीस के माध्यम से। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर एक 57 साल का बंदा बुढ़ापे में जाके लग्जरी लाइफ जी सकता है, तो आप लोग जंग जो तो सारे चंग ब्लड दोस्त याद रखना, आपका फ्यूचर अभी, आपका कैरियर, आपने मजे लेने हैं, मजे लूट रहे हैं। अभी लूटने वाला टाइम आपका है, मेरा लूटने वाला नहीं, मेरा चला गया वैसा। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, बाकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर मतलब कि मैं अपनी इनकम की बात करूं तो आज दोस्त बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूं। एक जिम्मेदार का बेटा था, किसान का बेटा था, फौजी बंदा था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज 13 से 14 लाख रुपए इनकम पर मंथ लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ असली पीस के माध्यम से। अगर बात करूं मतलब कि टेस्टिमनी की, आज मतलब कि इस 5 साल पीरियड के बीच में 4.5 करोड़ की अर्निंग कर चुका हूं। 4.5 करोड़ की अर्निंग आ चुकी है सिस्टम से, और अभी जो है विद इन फ्यू डेज, बहुत जल्दी मतलब और खुशखबरी मिलने वाली है। 61.5 लाख का कट्ठा चेक मिलेगा। तो दोस्तों ये है नज़ारे असली पीस के। लेना चाहते हो? सारे रोका? तो दोस्तों किसी ने रोका? बस इन लोगों के साथ ये बैठी मूर्ति आगे, इनके साथ मिलके काम कर लेना, इनका हाथ पकड़ लेना कस करके। मैं गारंटी देता हूँ कि सारे सपने पूरे होंगे। अगर मेरा 61.5 लाख का चेक आएगा ना, तो इनके भी आएंगे और आपके भी आएंगे। आज मतलब कि बड़ा गर्व महसूस होता है कि काली गाड़ी, काला सूट, काला चश्मा और गोरा चेहरा। तो मतलब कि गुजार करता हूँ उस परमात्मा का, उस प्रभु का, उस माँ बाप का, उन मेंटरों का, कि जिनकी बदौलत हो पाया। और टीम का, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, एक टीम वर्क है दोस्त, इसकी पावर है। अगर आप लगे रहोगे, डटे रहोगे, आने वाले टाइम में आपका बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। आज वो चला गया, क्या नाम उसका, ब्लू डायमंड अपना गणपत मीना मीना जी चले गए। आपने देखा होगा, वो दुनिया में चले गए, 2 महीने पहले डेथ हो गई ना उनकी। देखा आप लोगों ने, सुना नाम नहीं सुना? वो हमारे स्लीपर्स के ब्लू डायमंड थे, चले गए। आज वो कैपिंग पे, उनका फोटो अभी भी इसमें आया हुआ है। कंपनी ने 22 लाख रुपए दिया उनके घर में। कितना? 22 लाख रुपया। बच्चों की 2 बच्चे हैं उसकी, उनकी एजुकेशन का पूरा खर्चा। तो उसके लिए नहीं, सबके लिए। तो 5 है ना पापा, अगर दुनिया में चला भी जाता, जाना है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, जाना तो है ही एक दिन। तो 5 है ना पापा, अगर चला भी जाता तो फिर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, लाखों रुपए कंपनी दे रही है, तो फिर उससे और बड़ा मतलब और क्या मिल सकता है? बताओ, कहीं ऐसा फ्यूचर है? बताओ, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कहीं है? मेरे बड़े भाई का बेटा डेथ हो गया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, टीचर था वो। 1 पैसा भी हमारे को मिला, 1 पैसा भी नहीं मिला। जोर लगा लिया वकीलों के पास जाके, नहीं मिला। पता 2-2.5 लाख रुपये मेरे ब्रदर ने कहीं आगे पीछे हाथ मार के लिया था, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो जहाँ पर दोस्त फ्यूचर आपका कैरियर है, जहाँ पे अगर वो बंदा दुनिया में चला गया है, लेकिन उनके परिवार का फ्यूचर है कि नहीं है? यस। चलो दुख तो होता जाने के बाद, अगर पापा चले जाए बच्चों को फील होता है, वाइफ को प्रॉब्लम थी, माँ बेटे को मतलब फील होता है कि हमारा बच्चा चला गया, वाइफ को मतलब फील होता है कि मेरा पति चला गया दुनिया में। लेकिन जाना तो है भाई, इसको रोक नहीं सकता। लेकिन कम से कम अगर बंदा चला गया, पीछे कमाने वाला था, और कहाँ जाएगी, किसके घर जाकर झूठे भांडे मांजेगी और जाकर के मतलब पोछा लगाएगी? कितना फील होगा उसको। अगर आज मेरा पति जिंदा होता, इस दुनिया में होता, तो मैं आज किसी घर में आके पोछा ना लगाती, बर्तन साफ ना करती, कपड़े न धोती। फील होगा नहीं इस औरत को? यस। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म बना के गया है, अगर कहीं उसने अच्छा काम करके गया है, तो फ्यूचर तो है पीछे परिवार का। 22 लाख रुपए अगर मिल गया है उनको, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1.5 लाख रुपए वीकली आ रहा है उनको, रीपरचेज का चेक भी आ रहा है, बच्चों की एजुकेशन में कंपनी करवा रही है। तो ऐसी संस्था कहाँ मिलती साहब? हम तो शुक्रगुजार करते उस परमात्मा का कि हमारे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। हमने पता नहीं कौन से पिछले जन्म के कर्म कर रखे थे, जिनको असली फिर जैसा प्लेटफॉर्म मिला। सारा कुछ मिलेगा जहाँ पे आपको, गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, देश विदेश में जाने का मौका भी मिलेगा। अभी 28 तारीख को बुकिंग करवा दी, हम लोग गोवा जा रहे हैं विद परिवार। हमारे बच्चों ने कहाँ गोवा देखना था? नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता था, तो परिवार ने कहाँ देखना?
तो विदेशों में जाने का मौका मिला, हमारे को भी मिला, आपको भी मिलेगा। सरपंच सर जाके आगे हैं, चरणदास सर हमारे मतलब कि सीनियर सिटीजन स्लिप उसकी ये जाके आगे। हाँ, अभी मैं तैयारी कर रहे थे लेकिन अभी लॉकडाउन है भाई, अभी थोड़ा सा डिले है। जाएंगे भी थाईलैंड जाएंगे, जब थाईलैंड जाएंगे आके के पूछूंगा इनको सर बताओ तो सर बोलेंगे सर सल्यूट है आपको कि जिन्होंने मेरे घर में आकर के मेरे को प्लान देकर के इस इंडस्ट्री में लाया। ऐसे भी करता रहता हूँ साहब। नहीं साहब, नहीं सर, ऐसा नहीं। देखो आप बड़े हो, मैं हाथ जोड़ने आपके आगे, आपने नहीं जोड़े। ऐसी कोई बात तो दोस्तों सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, बस डटे रहना, लगे रहना। तो मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।